नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इसके आसपास के इलाके अब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी की कोशिश जारी है और इसी के तहत इस एयरपोर्ट को गाजियाबाद से रैपिड रेल से जोड़ा जाएगा। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट परी चौक होते हुए रैपिड रेल जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा की अध्यक्षता में हुई एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीआरटीसी की व्यवहारिकता रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। साथ ही डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है। रैपिड रेल को गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और उसके बाद परी चौक होते हुए सीधा जेवर एयरपोर्ट तक ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार की जा रही है। इस रूट की बात की जाए तो इस रूट पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे और 2031 तक रैपिड रेल का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2 फेज में बनाया जाना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो लाखों परिवार वहां पर रहते हैं और मेट्रो रेल की पिछले काफी दिनों से मांग कर रहे थे। मेट्रो में विलंब होने के बाद अब जिस तरीके से रैपिड रेल की शुरुआत होने की खबर आई है तो उन परिवारों में भी काफी खुशी देखने को मिली है। दूसरी तरफ मेरठ दिल्ली रूट पर चलने वाली रैपिड रेल से ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को जोड़े जाने के बाद में मेरठ से सीधी एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस रूट पर 2031 तक रैपिड रेल चलने लगेगी। इस परियोजना पर करीब 16,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रूट की कुल लंबाई 72.26 किलोमीटर होगी। इस रूट पर करीब 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। रूट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। रैपिड रेल के जिस रूट को मंजूरी मिली है वो गाजियाबाद से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा ईस्ट होकर परी चौक पर इक्का लाइन मेट्रो से जुड़ेगा। दूसरे फेज में इसके आगे सूरजपुर कासना रोड होते हुए कासना इकोटेक 6 दनकौर होकर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक्सप्रेस वे के समानांतर नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगा। जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। इसका पहला फेज अगले साल यानी कि 2024 में पूरा हो जाएगा। अक्टूबर 2024 से एयरपोर्ट पर यात्री सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। यात्रियों की एयरपोर्ट तक आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी परियोजना पर फोकस किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का 2024 में उड़ानें शुरू होने का लक्ष्य सितंबर तक का रखा गया है। लिहाजा तमाम कनेक्टिविटी वहां पर रखी जा रही है क्योंकि तमाम जो उद्योग वहां पर लगेंगे उनको सहूलियत मिले और उसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले लोगों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। तो इस सौगात को एक बड़ी सौगात के तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग देख रहे हैं।